अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम विद हुरैन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है अपने कामों को राज में रखिए। इसका क्या मतलब है? यानी अगर हमने किसी काम का इरादा किया है, किसी काम को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं, उसमें हम क्या क्या गलतियां करते हैं, किन किन गलतियों की वजह से हमारी जो कामयाबी है वो हम तक नहीं पहुंच सकती। तो आइए सुनिए मुझसे कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ या रुक गया है, या जो कामयाबी हमें मिलनी थी, जिसकी हमें उम्मीद थी, वो अब हमें नहीं मिल रही। तो जब आप ये सुनेंगे तो आपको भी मालूम होगा कि कहाँ कहाँ और क्या क्या गलतियाँ हम करते हैं और जिसकी वजह से हमारा काम तकमील को नहीं पहुँचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने कामों को कामयाबी के लिए राज में रखो, यानी राज से मदद लो, क्योंकि राजदारी की बरकत से कामयाबी मिल जाती है। सुभान अल्लाह। यानी अगर हम अपना काम कोई भी करना चाहते हैं, जिसका हमने इरादा किया है, वो जब तक पूरा नहीं हो जाता हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। हर काम शुरू करने से पहले मसनून इस्तिखारा कर लेना चाहिए। यानी इस्तिखारा कर लेना चाहिए से मुराद ये है कि हमें इशारा मिल जाता है कि आया कि हमें ये काम करना चाहिए या हमें रुक जाना चाहिए, यानी नहीं करना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इस्तिखारा यानी मसनून इस्तिखारा का क्या तरीका है। और काम की नौयत के मुताबिक इस काम में तजर्बा रखने वाले मुखलिस अहबाब से मशवरा भी कर लेना चाहिए। यानी अगर हम कोई काम करने वाले हैं तो जो हमारी ज़िंदगियों में हमारे लिए यानी कोई अच्छा दोस्त मुखलिस, यानी जिसको ज़िंदगी का तजर्बा हो, ज़्यादा तजर्बा हो, यानी और वो नेक हो, अल्लाह के रास्ते वाला हो, कोई बुज़ुर्ग हो, तो अगर हम उससे मशवरा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी ये नहीं है इसका मतलब कि आम लोगों को बता दें आप कि जो काम आप करने वाले हैं, फिर इसका मतलब कि आपका काम जो है वो राज में नहीं रहेगा। कि मशवरा करने के बाद सर अंजाम दिए जाने वाले काम पर नदामत नहीं होती। हर अहम काम के लिए जिस तरह शरीयत ने इस्तिखारा और मशवरा की हदायत की है, इसी तरह शरीयत का एक मुतालबा ये भी है कि अपने कामों को राजदारी में रखा जाए। इसमें दीन व दुनिया का सुकून पोशीदा है। अहम कामों को पोशीदा रखने पर इंसान बाआसानी इनको पाया तकमील तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर काम शुरू करने से पहले ही या दौराने काम राजदारी में ना रहे तो वो लोगों की नज़रों में आ जाता है। यानी जिस तरह मैंने अभी आपको ये बयान किया था कि जब हम अपना काम शुरू करने से पहले या दौराने काम बताना शुरू कर देते हैं कि हम इस काम का मकसद रख रहे हैं या हम ये काम करने वाले हैं, तो उस काम को अक्सर नज़र भी लग जाती है, क्योंकि तमाम लोग हमारे साथ मुखलिस नहीं होते। तो इसी तरह ये बयान हुआ है कि देखने सुनने वाले तमाम मुखलिस नहीं होते, क्योंकि कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि ये वो काम करने जा रहा है, ये फलां काम करने जा रहा है, इससे कामयाबी ना मिल जाए। इसलिए बाज दफ़ा नज़र लगने की शिकायत भी हो जाती है। बाज लोग दौराने काम ऐसे ऐसे मशवरे देने लग जाते हैं कि वो काम तकमील तक नहीं पहुंच सकता। आपने भी इस चीज़ को नोट किया होगा कि आप कोई काम करना चाहते थे लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों?
کیونکہ آپ نے دوران کام یا کام ابھی شروع ہی نہیں ہوا اور آپ نے سب کو بتانا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگ حج و عمرہ کی نیت کیے ہوئے تھے، لیکن وہ اس کو رازداری میں نہ رکھ سکے اور اس عظیم سعادت سے محروم رہ گئے۔ اسلامی تاریخ کے واقعات گواہ ہیں کہ ہمارے اسلاف نے اپنے کاموں میں رازداری کا اہتمام فرمایا۔ اس رازداری میں اگرچہ ان کے تواضع بھی کار فرما تھے کہ وہ جس قدر خود کو گمنام کرنے کی کوشش کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں اتنا ہی کامیاب فرماتے۔ یعنی جتنا بھی اپنے آپ کو آپ کا جو کام ہے اس کو چھپا لیں وہ اتنا ہی بہتر ہے۔ جتنا آپ اس کو راز میں رکھیں گے اتنا ہی کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کو اور مجھے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ جب ہم عمل کریں گے تو ہمارے کام رازداری کی وجہ سے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔